हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्ज़ाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्ज़ाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए IBACIO, रेलवे NTPC और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके लिए बेस्ट बायोलॉजी के 400 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है ये मैं जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी पे बेस्ड, उसी के टाइप के, उसी के लेवल के क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया हूँ आपके लिए, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा अभी हाल ही में जो IB है यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो ACIO का एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट्स और जो उसके एडमिट कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स है उनका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। अगर आपने ये लिंक जो है अपनी जो डिटेल्स हैं वो अब तक चेक नहीं करी हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दूंगा, वो आप वहां से आसानी से चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो अभी हाल ही में अपलोड की थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस की है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, जो GS और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो रेलवे के एग्ज़ाम्स और जो IB का एग्ज़ाम है उन दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के जो है एग्ज़ाम में आने हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम बायोलॉजी के 400 क्वेश्चन का पार्ट 1 करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्ज़ाम से पहले इनको ज़रूर देख कर जाना और इनको अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट MCQ। जो पहला MCQ है, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो पेनिसिलिन एक पदार्थ होता है, जो एक एंटीबायोटिक पदार्थ होता है, वो कौन से किस जो है प्लांट से, किससे उसको एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है? तो ये प्राप्त होता है हमको, ऑप्शन सी सही होगा, फंगस से। पेनिसिलिन फंगस से मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन। जो एक बीमार व्यक्ति होता है उसमें एंटीजन, जो एंटीजन पदार्थ बनते हैं बॉडी में, उनका क्या रोल होता है, क्या इफेक्ट होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जो एंटीजन है वो इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स बनते हैं उनकी प्रोडक्शन को ये बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं एंटीजन्स। विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन, जो खून बहता है, उसके लिए कौन इनमें से इम्पोर्टेंट होता है, कौन हेल्प करता है? सही आंसर होगा, ये होती है हमारी लिम्फोसाइट्स, जो सेल्स होती हैं वो। सही आंसर ऑप्शन डी। Which among the following elements increases the absorption of water and calcium in plants। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें जो है पानी और कैल्शियम को कौन एब्जॉर्ब करता है, कौन सा एलिमेंट इसके लिए उत्तरदायी होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बोरोन। विच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन दी ओपन एयर। कौन सी वुड है, कौन सी ऐसी लकड़ी होती है जो कि यूजलेस हो जाती है अगर उसको एयर में, ओपन एयर में रख दिया जाए तो? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेट वुड। जो गीली वुड होती है वो यूजलेस हो जाती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा एलिमेंट है? सही आंसर होगा यह है एम्पीसिलिन। और ये एक एंटीबायोटिक होता है, पेनिसिलिन टाइप का ही, ये लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ। हमारी जो बोन्स, हड्डियाँ होती हैं, और टीथ, दांत होते हैं, वो किस चीज़ के, कौन सा एलिमेंट, कौन सा पदार्थ उसमें कंपाउंड होता है जिसके वो बने होते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है हमारी हड्डियाँ और दांत। 8th क्वेश्चन है, एंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो एंगोरा टाइप की वूल है, ऊन है, ये कहाँ से कहाँ से आपको मिलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रैबिट। जो रैबिट होता है, खरगोश होता है, उससे ये वूल मिलती है। विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट्स वुमेन इजीली देन दैट ऑफ मैन। ऐसी कौन सी डिजीज है, इन ऑप्शन में से कौन सी बीमारी है जो महिलाओं में ज़्यादा होती है जो पुरुषों की अपेक्षा? ओके, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हार्ट अटैक है जो वो महिलाओं को ज़्यादा होता है।
पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में, कौन से अंग में होती है प्रेजेंट? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द लिमिट ऑफ mg/dl ऑफ ब्लड शुगर इन द नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्ट? जब कोई नॉर्मल पर्सन है वो फास्ट कर रहा होता है, वो व्रत रख रहा है, उसने कुछ खाना नहीं खाया है, तो उसके जो बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल पूछा गया कितना होगा उस टाइम पे। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 70 से 100 के बीच होगा। mg/dl में इसको यूनिट में नापते हैं। नेक्स्ट, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्टेम ऑफ ए ट्री हैज़ 50 रिंग्स। अगर कोई एक ट्री है, उसकी जो क्रॉस सेक्शन, उसकी जो स्टेम है, तना है, उसमें 50 रिंग्स है। अगर वट तो इस जो 50 रिंग्स होने के बाद उसमें पूछा गया एज ऑफ ट्री क्या होगी? सही आंसर होगा 50 ईयर्स। जो रिंग्स होती हैं उनसे हम एज निकालते हैं ट्रीज की, वो कितने पुराने हैं, कितने साल उनकी एज है। तो अगर 50 रिंग्स हैं तो 50 ईयर्स उसकी एज होगी। ऑनियन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, जो ऑनियन होता है, जो प्याज खाते हैं हम, वो किस फॉर्म में होता है, किस चीज़ की फॉर्म होती है, वो क्या खाते हैं हम उसमें, जो प्लांट का कौन सा पार्ट होती है वो? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेम, यानी जो तना होता है ऑनियन। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। द पोलिनेशन ऑफ मेज, जो भुट्टा होता है, मेज होता है, उसका पोलिनेशन होता है, जो वो प्रोसेस किस तरह से टेक्स प्लेस होती है, कैसे होती है वो, किस चीज़ के थ्रू? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पोलिनेशन बाय एयर। तो मेज है जो, उसमें पोलिनेशन बाय एयर होता है, हवा के द्वारा होता है पोलिनेशन। वाई रेडियोलॉजिस्ट डू नॉट टेक डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफ्स ऑफ इंटेस्टाइन, जो हमारी आंत होती है, जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं लैब्स में, वो डायरेक्टली एक्सरे फोटोग्राफ क्यों नहीं लेते? क्या रीज़न होता है इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सरेज हैं जो आर नॉट एबल टू कैप्चर क्लियर पिक्चर, जो वो है हमारी बॉडी की इंटेस्टाइन की क्लियर पिक्चर नहीं देती, इसलिए वो डायरेक्टली इसकी एक्सरे नहीं लेते। नेक्स्ट, एक्सोबायोलॉजी, जो एक्सोबायोलॉजी है डील्स विद स्टडी ऑफ, किस चीज़ की स्टडी होती है ये? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइफ इन अदर प्लेनेट एंड स्पेस, जो स्पेस में और दूसरे प्लेनेट्स की जो लाइफ है उसके बारे में स्टडी को बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। एनिमल्स डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम विच इनेबल दैम टू मेक यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम, पूछा गया जो एनिमल्स हैं उनके पास एंजाइम सिस्टम नहीं होता, उसके कारण जो है वो किस चीज़ से एनर्जी नहीं ले सकते, किस चीज़ की एनर्जी को यूज नहीं कर सकते? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो फैट से जो एनर्जी हमारी बॉडी, जो ह्यूमंस तो इसको फैट को बर्न करके एनर्जी ले लेते हैं, लेकिन प्लांट जो एनिमल्स होते हैं, ऐसे कुछ एनिमल होते हैं जिनमें जो है एंजाइम सिस्टम नहीं होता है, वो फैट को बर्न नहीं कर पाते। एक क्लोन इज ए कॉलोनी ऑफ, एक जो क्लोन होता है वो किस चीज़ की कॉलोनी होती है? ओके, तो उसमें क्या फीचर्स होते हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन में 4 फीचर दिए गए हैं, तो क्लोन में क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कंस्ट्रक्शन, जो जीन्स होते हैं उनके सेम होते हैं और सिमिलर होते हैं क्लोन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स आर कोल्ड, सॉरी आर कोल्ड नहीं, वो कैसे होते हैं? जो पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर्स के, जो फूलों के, जो इंसेक्ट पोलिनेट करते हैं, वो कैसे होते हैं? आंसर होगा रफ एंड स्टिकी, वो काफ़ी रफ, खुरदरे और स्टिकी टाइप के होते हैं। द डिजीज कॉल्ड बाय द एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस जो एलिमेंट होता है, पदार्थ होता है, उसके द्वारा कौन सी डिजीज होती है? डिजीज का नाम पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्फीसेमा, एम्फीसेमा डिजीज होती है एस्बेस्टोसिस के कारण। इन आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, जो हमारी आई होती है, आँख होती है, उसमें जो कलर विजन की बीमारी होती है वो किस चीज़ के कारण होती है? सही आंसर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोन्स, जो कोन्स बन जाती हैं जब आइज में, उनकी प्रेजेंस हो जाती है, तब ये कलर विजन की जो है डिजीज हमको होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन प्रोसेसिंग टी लीव्स, जो टी लीव्स होती हैं, चाय की जो पत्तियाँ होती हैं, उनको, उनसे चाय बनाते हैं हम, उनकी जो प्रोसेस होती है उसमें कौन सा स्टेप इनमें से नहीं होता है? नोट पूछा गया है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जो फर्मेंटिंग की प्रोसेस है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है, वो चाय की लीव्स को जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज नहीं होती है। बाकी जो 3 ऑप्शन है, रोलिंग, ड्राइंग, विदरिंग, ये प्रोसेस हम जो है टी लीव्स को एक्सट्रैक्ट करने में यूज करते हैं।
तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज ड्यू टू द लॉस ऑफ। जो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो वो किस चीज़ के लॉस के कारण होता है? सही आंसर होगा वाटर। जब पानी की कमी हो जाती है तो ये डिहाइड्रेशन होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। सबसे जो बड़ा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो लिविंग बर्ड है, यानी सबसे बड़ा पक्षी है जो, वो कौन सा है? सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिच, जिसको हिंदी में शुतुरमुर्ग पक्षी बोला जाता है। वो सबसे बड़ा बर्ड है अभी वर्ल्ड में। इन केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी जो टेस्ट ट्यूब की प्रोसेस होती है उसके थ्रू जो बेबी जन्म लेते हैं, उनमें इनमें से कौन सा जो है प्रॉपर्टीज है, जो गुण है, जो ऑप्शन दिया गया वो सही है उसके रिस्पेक्ट में? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण है, उसको प्लेस किया जाता है यूट्रस में आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद यूट्रस में उसको प्लेस किया जाता है। टेस्ट ट्यूब में जो है ये बेबी, जो इनकी जो प्रोसेस होती है वो होने के बाद 2 महीने बाद ये यूट्रस में रखा जाता है एम्ब्रियो। द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय इट्स। जो किसी भी ट्री की, किसी भी वृक्ष की जो एज डिटरमाइन करते हैं कि कितना पुराना है ट्री, वो किसके द्वारा निकाली जाती है? सही आंसर होगा ग्रोथ रिंग्स। जो ग्रोथ रिंग्स हैं उनकी संख्या को देखकर ये उनके नंबर पर जो एज निकाली जाती है ट्रीज की। किडनी डिजीज इन मैन इज कॉल्ड बाय द पोल्यूटेंट। जो हमारे शरीर में, जो मानव है, उनके शरीर में जो किडनी से रिलेटेड डिजीज होती है, कौन से पोल्यूटेंट कौन से प्रदूषक के कारण होती है? एलिमेंट पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैडमियम के प्रदूषण से हमें जो है किडनी से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड। सॉरी, ये जो प्लांट्स क्वेश्चन है इसमें नोट पूछा गया है, ऑप्शन के हिसाब से ये नोट पूछा गया, नोट यहाँ पे मिस्टेक है। तो क्वेश्चन है प्लांट्स ऑफ दिस फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर नॉट फाउंड अंडरग्राउंड। कौन से प्लांट के जो फ्रूट्स हैं इन ऑप्शन में से जो अंडरग्राउंड नहीं पाए जाते? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ग्राउंड नट है जो, जिसको मूंगफली भी बोलते हैं हम जनरली, वो प्लांट अंडरग्राउंड नहीं मिलते। पोटैटो, कैरेट और ऑनियन है जो वो अंडरग्राउंड प्लांट्स होते हैं इनके। ए रेयर एंड इंडेंजर्ड एनिमल इन साइलेंट वैली। जो साइलेंट वैली है, साइलेंट घाटी है इंडिया की, वहाँ पर सबसे रेयर और इंडेंजर्ड जो विलुप्त प्राणी है वो कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉयन टेल्ड मकाऊ है जो, वो वहाँ का जो काफ़ी जो है इंडेंजर्ड रेयर स्पीशीज है एनिमल की। मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अकर्स इन। पूछा गया है ऐसा कौन सा रीजन है लाइट का, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कलर्स बताए गए हैं लाइट के जो स्पेक्ट्रम होते हैं, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कौन से कलर्स में होती है, कौन से स्पेक्ट्रम में होती है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए, ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट। जो लाइट का ब्लू और रेड रीजन है, विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसमें ये ब्लू और रेड रीजन है, उसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक की जो एक्टिविटी प्रोसेस होती है। एड्स वायरस हैज, एड्स वायरस के बारे में पूछा गया, उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उसमें आरएनए डीएनए से रिलेटेड किस टाइप का होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, जो एड्स वायरस है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। ए ब्रेथ टेस्ट यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस। जो ट्रैफिक पुलिस है वो ब्रेथ टेस्ट करती है टू चेक ड्रिंकन ड्राइविंग यूजेज। ओके, जो ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं लोग, उनको चेक करने के लिए ब्रेथ टेस्ट करती है ट्रैफिक पुलिस। तो वो क्या चीज़ यूज करती है, कौन से जो एलिमेंट्स या पदार्थ हैं उनको यूज करती है, जिससे उनको पता चल जाता है कि वो ड्रिंक किए हुए हैं या नहीं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पोटासियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है वो यूज करते हैं वो। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, एंग्लो नुबियन इज ए ब्रीड ऑफ। जो एंग्लो नुबियन है एक ब्रीड है, एक प्रजाति है, कौन से एनिमल्स की ये प्रजाति है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोट की यानी बकरी की ये प्रजाति है एंग्लो नुबियन। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज ट्रीटेड विद जिप्सम टू मेक इट सुटेबल फॉर क्रॉपिंग। पूछा गया ऐसी कौन सी तरह की सॉइल होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी का प्रकार पूछा गया है, टाइप पूछा गया है, जिसको जिप्सम के साथ हम रिएक्शन करवा के, ट्रीट करवा के जो मिट्टी को क्रॉपिंग के लिए यानी फसल उगाने के लिए सूटेबल बनाते हैं। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, जो एल्कलिन टाइप की सॉइल्स होती हैं उनको ट्रीट करते हैं जिप्सम के साथ और फिर वो जो है फसल उगाने योग्य बन जाती हैं। नेक्स्ट, टाइफाइड फीवर इज कॉल्ड बाय। जो टाइफाइड तपेदिक बीमार होता, बुखार होता है, टाइफाइड फीवर होता है, वो किस चीज़ के कारण होता है? उसका
कोज क्या होता है? सही आंसर होगा बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है वो टाइफाइड फीवर का कोज होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट? पूछा गया है ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं उनमें कौन सा ग्रुप होता है जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ए बी होता है जो ग्रुप ब्लड ग्रुप वो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अगर यूनिवर्सल डोनर पूछा जाए ऑप्शन होगा डी, ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर, ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट। नेक्स्ट, रोड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड? एक रोड शेप का बैक्टीरिया होता है उसका क्या नाम होता है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए बैसिलस। जो बैसिलस होता है वो रोड शेप का बैक्टीरिया होता है। द एनिमल विच हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली इन इंडिया हैपन्स टू बी? जो अभी हाल ही में जो एक्सटिंक्ट होता है, विलुप्त एनिमल जो काफ़ी लुप्त काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं, वो इंडिया में कौन सा एनिमल है इन ऑप्शन में से अभी हाल ही में? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीता है जो वो काफ़ी एक्सटिंक्ट हो गया है अभी हाल ही में। ऑल दी प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर कॉल्ड? जो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रोसेस से जो प्रोजेनी होता है, संतान या पर्जा किसी की, जो हम पर्जा या संतान बनाते हैं सिंगल प्लांट की, प्लांट्स के जो, उनको क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा क्लोन्स। क्लोन्स होते हैं जो प्लांट्स के क्लोन तैयार किए जाते हैं, उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोसेस द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज ए स्पॉन्ज? स्पॉन्ज क्या होता है? सही आंसर होगा एन एनिमल। स्पॉन्ज एक प्रकार का एक एनिमल है जो है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स मे बी प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन ऑफ ए कपल हैविंग ब्लड ग्रुप ए एंड बी रिस्पेक्टिवली? अगर किसी कपल का जो पेरेंट्स होते हैं उनका ब्लड ग्रुप ए और बी है तो क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं संतान के, उनके जो नेक्स्ट जो चिल्ड्रन होंगे उनके क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी ओ। तो इनमें से देखिए ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी और ओ भी। सही आंसर ऑप्शन सी आएगा इसका। क्वेश्चन 42, विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड बाय ए वायरस? एक वायरस के कारण होने वाली डिजीज बीमारी कौन सी है इन ऑप्शन में से? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, पोलियोमाइलिटिस की जो बीमारी है वो वायरस के कारण होती है, विषाणु के कारण होती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन बी1? विटामिन बी1 पूछा गया है, इनमें से कौन से ऑप्शन को जाना जाता है? ओके, तो विटामिन बी1 का जो है केमिकल नेम पूछा गया है यहाँ पर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थायामिन है जो वो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू? 4 ऑप्शन दिए गए हैं डीएनए और आरएनए से रिलेटेड, उनमें पूछा गया कौन सा ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट उनके बारे में सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ए, ऑप्शन ए सही होगा। 44 क्वेश्चन का, डीएनए होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल है इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डीएनए एक जो है मोस्ट जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट्स? जो पैथोजेनिक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं, क्या पैदा करते हैं, उनसे कौन सा मटेरियल जो है निकलता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटीजेंस। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो एंटीजेंस बनाते हैं। वेयर इज द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड? जो इंडिया का बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, उसका हेडक्वार्टर भारत में कहाँ पर है, किस स्थान पर है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है ये। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू डेवलप ट्रीटमेंट अगेंस्ट पार्किंसंस डिजीज? जो पार्किंसंस नाम की बीमारी होती है उसके लिए, उसमें जो उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके उपचार के लिए जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उसके लिए नोबेल प्राइज़ कौन से वैज्ञानिक को दिया गया? सही आंसर होगा अरविंद कार्लसन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरविंद कार्लसन को मिला पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए नोबेल प्राइज। विच ऑफ फॉलोइंग फूड आइटम इज रिच इन आयरन? आयरन सबसे ज़्यादा कौन से फूड आइटम में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एप्पल। जो सेब होती है उनमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। हु डिस्कवर्ड कोलेरा जर्म्स? जो कोलेरा के जीवाणु होते हैं, कोलेरा डिजीज में जो जीवाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनको किन्होंने खोजा था, कौन से वैज्ञानिक थे? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, रॉबर्ट कोच ने ये खोज की थी। स्वीटेक्स यूज्ड बाय द डायबिटिक पेशेंट हैज़ एनर्जी कंटेंट ऑफ? जो स्वीटेक्स यूज करते हैं डायबिटिक पेशेंट, उनमें कितना एनर्जी कंटेंट होता है, कितने कैलोरी एनर्जी पाई जाती है?
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 0 कैलोरीज होती हैं, उसमें कोई भी कैलोरी जो है एनर्जी की नहीं होती है। द एलिमेंट विच इज़ द मोस्ट अबुंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज, हमारी बॉडी होती है जो उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में पाया जाता है, लगभग 60 से 65%। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम, जो ऑक्सीजन पैदा होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो कहाँ से आती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाटर, जो पानी होता है उससे ये ऑक्सीजन मिलती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टेक्नोलॉजी मिशन, पूछा गया है कौन सा ऑप्शन है जो टेक्नोलॉजी मिशन किए गए भारत के द्वारा इनकी डेवलपमेंट के लिए उनसे रिलेटेड नहीं है, उनमें इंक्लूड नहीं है। सही आंसर होगा वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स पे अभी तक कोई मिशन नहीं चला गया। ऑयल सीड्स, पल्सेज, मेज से रिलेटेड हम जो है रिवॉल्यूशन या मिशंस चला चुके हैं, इनको इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी मिशन हम इंडिया में चला चुके हैं, तो सही आंसर होगा वेजिटेबल्स। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड सेक्स हॉर्मोन्स, जो हमारे सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं उनको किन्होंने डिस्कवर किया, कौन से वैज्ञानिक ने खोज की उनकी। सही आंसर होगा यूजीन स्टेनक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्मेंटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डिकम्पोजिशन उसको तोड़ा जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, इंजाइम्स। फर्मेंटेशन प्रक्रिया में इंजाइम्स जो है डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच ह्यूमन स्पेयर पार्ट्स कैन बी क्रिएटेड, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं उनको किस यूनिट से क्रिएट किया जा सकता है, ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं जिससे उनको दोबारा से रीजनरेट किया जा सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेम सेल्स। जो बॉडी की स्टेम सेल्स है उनसे अगर हमारा कोई बॉडी पार्ट्स खराब हो गया है, वो डैमेज हो गया तो उसको दोबारा से रीजनरेट किया जाता है। एडहेरेंट म्यूकोइड एल्केलाइन सबस्टेंस कवरिंग द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज टू, जो हमारा एक एडहेरेंट म्यूकोइड एल्केलाइन सबस्टेंस होता है हमारी जो पेट है, स्टमक है, उसकी अंदर की लाइनिंग में, उसका क्या यूज होता है, वो क्या एक्शन करता है, उसका क्या यूज होता है। सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑफ म्यूकोसा, जो पेप्सिन होता है म्यूकोसा का उसके एक्शन को वो रोकता है, उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ह्यूमन टंग सेंसिटिव टू बिटरनेस इज रेस्ट्रिक्टेड टू, हमारी जीभ का, टंग का जो कौन सा पार्ट होता है जो कि बिटरनेस, हमारे कड़वेपन का जो एहसास कराता है, वो कौन सा पार्ट होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पोस्टीरियर पार्ट, जो पिछला पार्ट होता है हमारा, वो हमें बिटरनेस के बारे में बताता है। एमिनोसेंटेसिस इज ए मेथड फॉर, जो एमिनोसेंटेसिस है ये किस प्रकार का मेथड है, किस काम के लिए यूज होता है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन है, डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल हेल्थ कंडीशन, जो हमारा भ्रूण होता है, बेबी होता है घर में, उसके हेल्थ के बारे में जानने के लिए एमनियोसेंटेसिस का जो मेथड है वो यूज किया जाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द लिबरेटेड गैसेज, जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसमें कौन सी गैस लिबरेट होती है, रिलीज होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूज की जाती है और जो निकलती है गैस वो ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है। विच ऑफ फॉलोइंग ब्लड सेल्स इज कंपल्सरी फॉर ब्लड कोगुलेशन, ब्लड के जमने के लिए, खून के जमने के लिए कौन सी ब्लड सेल्स यूज होती हैं। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स होती हैं जो वो ब्लड कोगुलेशन में उत्तरदायी होती हैं। विच वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, सबसे पहला जो एंटीबायोटिक खोजा गया था वो कौन सा था, उसका क्या नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेनिसिलिन सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक है। वायरस कंटेंस, वायरस के अंदर क्या पाया जाता है, जो विषाणु होते हैं उनमें क्या कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सही आंसर होगा प्रोटीन एंड लिपिड, जो वायरस में प्रोटीन और लिपिड मिलते हैं। बाय विच द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बिफोर बर्थ, जन्म से पहले किसी बच्चे का जो सेक्स पता करना है कि वो मेल है या फीमेल, उसके लिए क्या यूज होता है। तो किस पार्ट से ये पता चलता है। सही आंसर होगा फोर्टस ऑफ मदर, जो मदर का जो फोर्टस होता है उससे ये हम पता लगा सकते हैं। व्हाट मे बी द कॉज ऑफ मलफंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड मलफंक्शन कर रही है, वो डैमेज हो गई है, सही से काम नहीं कर रही है, तो उसका कॉज क्या हो सकता है। सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, आयोडीन डिफिशिएंसी, जो आयोडीन एलिमेंट है उसकी कमी के कारण थायराइड ग्लैंड मलफंक्शन करती है। हाउ मैनी फिट हैज ए क्रैब गोट, क्रैब की पूछा गया है कितने पैर होते हैं। जो एक क्रैब एक तरह का ये जो है
इंसेक्ट होता है, जो मेनली सी इंसेक्ट होता है ये। तो सही आंसर होगा 8 पैर होते हैं इसके, 8 फीट होते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन वुमेन। इन ऑप्शन में से कुछ पार्ट दिए गए हैं, सिर्फ वुमेन में कौन सा पार्ट पाया जाता है इनमें से। सही आंसर होगा ओवेरी, ऑप्शन सी सही होगा। ओवेरी जो है सिर्फ वुमेन में पाया जाता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ किडनी। इन ऑप्शन में से जो है किडनी है उसका फंक्शन कौन सा नहीं है, नोट पूछा गया है। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। जो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज है ये किडनी का काम नहीं है, किडनी इनको प्रोड्यूस नहीं करता है। बाकी तीनों किडनी के काम है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी और रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय। जो पानी होता है प्लांट्स में वो एक स्थान से, एक प्लांट के बॉडी पार्ट, जो प्लांट्स का पार्ट होता है उससे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सही आंसर होगा जाइलम। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर फूड पूछा जाए तो फिलोम होता है। वेयर आर दी यूकेलिप्टस ट्री फाउंड इन अबुंडेंस। सबसे ज़्यादा जो यूकेलिप्टस के ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं। सही आंसर होगा नीलगिरी हिल्स। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर यूकेलिप्टस ट्रीज सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज इन एक्सेस क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जब हम एक्साइट होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन ध्यान से याद करिए, ऑप्शन सी सही होगा। एड्रेनालाइन जो हार्मोन है वो एक्साइटमेंट के दौरान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। क्लोव द कॉमनली यूज स्पाइस। क्लोव होता है जिसको हिंदी में लौंग बोला जाता है। कॉमनली ये हमारा जो है मसालों में यूज होता है। ये जो है प्लांट के कौन से पार्ट से हमें मिलता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लावर बड। लौंग मिलती है हमारी जो फ्लावर की बड होती है, फूल की कली होती है, उससे। व्हाट आर द ब्लड कॉर्पसल्स दैट हेल्प टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। किसी बीमारी के अगेंस्ट जो प्रतिरोध क्षमता हमारी बॉडी में बनाती हैं वो कौन सी कॉर्पसल्स, कौन से कण होते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ल्यूकोसाइट्स हैं जो वो हमारी जो है रेजिस्टेंस पैदा करते हैं डिजीज के खिलाफ बॉडी में। 74 क्वेश्चन, विच इज़ द ग्लैंड दैट होल्ड्स द बॉडीज थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट होता है जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो कौन सी ग्लैंड है जो होल्ड करती है, कंट्रोल करती है टेम्परेचर को बॉडी के। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस है जो वो बॉडी की थर्मोस्टेट को बोला जाता है इसको। व्हाट इज़ द क्रोमोजोम नंबर इन ए ह्यूमन ओवम। जो हमारा मानव का ओवम होता है उसमें क्रोमोजोम कितने होते हैं, नंबर पूछा गया है, ये देखना है, नंबर पूछा गया। सही आंसर होगा 46, ऑप्शन बी सही होगा। 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। अगर पेयर पूछा जाए तो 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर होते हैं। हसीस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट इज इट ऑब्टेन्ड। हसीस है जो एक तरह का एक एलिमेंट होता है, पदार्थ होता है, इसको प्लांट से पाया जाता है। किस पार्ट से ये प्लांट के हमें मिलता है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन 76 का ऑप्शन सी, एक्सुडेट फ्रॉम लीव्स एंड फीमेल इन्फ्लोरिसेंस। जो है ये एक्सुडेट का मतलब होता है ये सेक्रेट होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव से ये सेक्रेट होता है। सही आंसर ऑप्शन सी। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट। ऐसी हमारे जो कौन सा बॉडी का अंग है जो कभी रेस्ट नहीं करता, कभी आराम नहीं करता। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हार्ट। सॉरी, द प्रेजेंस ऑफ व्हाट डिस्टिंग्विशेज ए प्लांट सेल फ्रॉम एन एनिमल सेल। प्लांट और जो एनिमल की सेल है उनको अलग क्या करती है, ऐसा कौन सा पार्ट होता है उनकी सेल्स में। सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में ये जो है नहीं पाया जाता। तो क्लोरोप्लास्ट है जो डिस्टिंग्विश करता है प्लांट सेल और एनिमल सेल को। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनकी फीडिंग, उनको जो भोजन खिलाते हैं उसके बारे में, शेल्टर उनका जो रहने का स्थान होता है, हेल्थ उनकी जो हेल्थ के बारे में, और ब्रीडिंग के उनकी जो है प्रजनन की प्रक्रिया है उसके बारे में जो हम इस बारे में स्टडी करते हैं, कौन सी ब्रांच होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं इस ब्रांच को, और ये एग्रीकल्चर की ब्रांच होती है। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विद। जो एडवर्ड जेनर है वो किस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं इन ऑप्शन में से। सही आंसर होगा स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर ने जो स्मॉल पॉक्स है जिसको चेचक भी बोला जाता है उसका टीका, उसकी वैक्सीन डिस्कवर की थी। तो एडवर्ड जेनर जो है जुड़े हुए हैं स्मॉल पॉक्स से। ए प्लांट विद कंपाउंड लीव्स इज।
4 प्लांट के एग्जाम्पल दिए गए हैं। पूछा गया कंपाउंड लीव्स कौन से प्लांट की होती है। सही आंसर होगा कोकोनट। जो कोकोनट ट्री है उसकी लीव्स होती हैं वो कंपाउंड टाइप की होती है। द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज। ऐसा कौन से साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ब्लड की सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में, उसके बारे में सबसे पहली बार बताया था, उसका वर्णन किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी विलियम हार्वे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव इंजाइम। 4 एंजाइम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एक डाइजेस्टिव इंजाइम नहीं है। सही आंसर होगा इंसुलिन एक डाइजेस्टिव इंजाइम नहीं है। पेप्सिन, रेनिन और एम्लोप्सिन जो है वो हमारे बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट किए जाते हैं वो एंजाइम है। तो सही आंसर ऑप्शन सी इंसुलिन। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय। जो इवोल्यूशन की थ्योरी है वो किन के द्वारा, कौन से साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन ने दी थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इन ए ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज इन दी। जो बॉडी होती है हमारी ह्यूमन की, मानव की, सबसे बड़ी बोन, सबसे लंबी बोन कौन से पार्ट में होती है। सही आंसर होगा थाई। और बोन को बोला जाता है फीमर। याद करेंगे फीमर सबसे लंबी बोन और ये थाई में होती है। हमारी जो जांग होती है उसमें ये प्रेजेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स हैज़ द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन से फूड आइटम में पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है इन ऑप्शन में से। वेयर डिड द न्यू फॉर्म ऑफ न्यूमोनिया, जिसका नाम है सार्स स्टार्ट। जो सार्स है जिसकी फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसकी न्यू फॉर्म कौन से, कहाँ पर पाई गई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी चाइना, चीन से। द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन ह्यूमन बीइंग इज। सबसे ज़्यादा जो कुल नंबर है, कुल संख्या वर्टिब्रे की कितनी होती है हमारी बॉडी में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 33। ऑन एन एवरेज व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में परसेंटेज पूछी गई है, तो एवरेजली औसत रूप से ये होती है 60 से 65%। सही आंसर ऑप्शन ए 65%। BCG वैक्सीनेशन इज टू बी गिवन टू ए न्यूबॉर्न चाइल्ड। जो BCG वैक्सीनेशन, जो BCG का टीका लगाया जाता है जब एक न्यूबॉर्न बेबी है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो किस समय लगाया जाता है। आंसर होगा विद इन 48 आवर्स। 48 घंटे के अंदर ही उसके जन्म के ये वैक्सीनेशन लगाई जाती है। द हाइब्रिड बिटवीन हॉर्स एंड डंकी इज कॉल्ड। जो हॉर्स और डंकी को, जो गधा होता है और घोड़ा होता है, उसको जो हाइब्रिड करके उनका जो उनकी प्रजाति को क्रॉस सेक्शनल उनका जो हाइब्रिडेशन है वो करवा के कौन सी जो प्रजाति मिलती है। सही आंसर होगा ये एनिमल होता है म्यूल। ग्लूकोमा इज ए डिजीज ऑफ। जो ग्लूकोमा डिजीज है, ग्लूकोमा बीमारी है, कौन से पार्ट्स की से रिलेटेड है। सही आंसर होगा आइज, आँखों की बीमारी है ग्लूकोमा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंजाई इन वाटर टैंक्स इज। जो हमारे वाटर टैंक्स होते हैं घरों में, उनमें फंजाई फफूंदी लग जाती है, तो उसके लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ह्यूमन किडनी डिसऑर्डर इज कॉल्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ। जो हमारे किडनी में डिसऑर्डर होता है, किडनी खराब हो जाता है, किस चीज़ के पॉल्यूशन, प्रदूषण से होता है। सही आंसर होगा कैडमियम के। डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। किस चीज़ की कमी से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। सही आंसर होगा वाटर, पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। हु अमंग द फॉलोइंग एनालाइज्ड DNA फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार DNA को किसने एनालाइज किया, इसके बारे में किसने बता, कौन से वैज्ञानिक थे ये। सही आंसर होगा वाटसन एंड क्रिक। कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन भी। विच अमंग द फॉलोइंग बियर्स स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। सबसे छोटी जो लिविंग सेल है पूरे वर्ल्ड में, वो किसको बोला जाता है। सही आंसर होगा बैक्टीरियम। जो बैक्टीरियम सेल होती है वो है सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। यानिंग अक्कर्स। जो हम यानिंग का मतलब होता है जो हम उबासी लेते हैं, जो हम डकार लेते हैं, जमाई भी बोलते हैं, वो किस कारण से होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए ड्यू टू एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन ब्लड। जब हमारा खून है उसमें बहुत ज़्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है, तो ये यानिंग आती है, उबासी आती है। 99 क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग लिविंग बीइंग हैज रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट डज नॉट हैव ब्रेन। ऐसा कौन सा 4 जो है एनिमल्स के और नाम दिए गए हैं ऑर्गेनिजम्स के,
किस में जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सांस लेने वाली ऑर्गन तो होती है लेकिन ब्रेन नहीं होता। सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्टारफिश। स्टारफिश में ब्रेन नहीं होता, रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 100 क्वेश्चन। विच विटामिन हेल्प्स इन द ब्लड कोगुलेशन। जो ब्लड के जमने में, कोगुलेशन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? सही आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमने ये 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर लिए। आपके आईबी के एग्ज़ाम के लिए और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो फ्रेंड्स बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आशा करता हूँ जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कराए वो आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और आपको जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे। अगर आपको हमारे कराए हुए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। उससे आपको हमारी डेली क्लासेज यानी जो मैं डेली वीडियोज़ लेकर आता हूँ चैनल पे, उनके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप आसानी से वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।